बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल डूइंग वेल। सो आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी विद इन द एटम। अब अनसर्टेनिटी का लफ्ज़ सुनने के बाद हमारे जहन में एक ही चीज़ आती है, हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी ये प्रिंसिपल दिया था जिसमें कहा था उसने कि हम जो पार्टिकल है उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम एट अ टाइम मेजर नहीं कर सकते। वी कांट मेजर द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल सिमल्टेनियसली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो फाइंड आउट करना है वो अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है विद इन द एटम, कि एटम के अंदर क्या अनसर्टेनिटीज़ हो सकती हैं। तो हाइजेनबर्ग की अगर इक्वेशन देखी जाए तो वो हमारे पास होती है डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच। पी हमारे पास हमारे रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को, एक्स हमारे पास पोजीशन है और एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखना है कि अनसर्टेनिटी विद इन द एटम क्या हो सकती है। कि हमारे पास हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम्स में मौजूद होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो न्यूक्लियस के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं या फिर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बेसिकली हमने यही फाइंड आउट करना है आज के टॉपिक में। तो अगर हम न्यूक्लियस के डायमीटर की बात करें तो वो हमारे पास होता है 10⁻⁻14। तो अब हम देखते हैं कि कैलकुलेशन की मदद से देखेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं या फिर न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। सो इसी इक्वेशन के मुताबिक डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाएगा एच ओवर डेल्टा एक्स, और पी हमारे पास क्या है मोमेंटम, और हमें पता है मोमेंटम किसके इक्वल होता है एम वी के। ठीक है, एम हमारे पास मैस और वी हमारे पास वेलोसिटी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, वी इधर डेल्टा वी इधर रह जाएगा और बाकी सारी टर्म एक साइड पे हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, इन सब की वैल्यूज पुट कर देनी है। एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और जो हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और जबकि जो न्यूक्लियस है उसका डायमीटर होता है 10⁻⁻14। तो ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो 7.3 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम एक बात देखें तो आइंस्टाइन ने कहा था कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमारे पास होती है 3 इंटू 10⁸, लेकिन और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ मूव नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 10⁻10 है, यानी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर, ये हम बात कर रहे हैं कि जब वो न्यूक्लियस के अंदर है, क्योंकि हमने न्यूक्लियस का डायमीटर लिया है। ठीक है, तो क्योंकि न्यूक्लियस है ना हमारे पास यहाँ पे, तो न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो हमारे पास है 10⁻⁻14। ठीक है, तो वो अब यहाँ पे जो सर्टेनिटी होगी एटम की तो वो इसी के अंदर है, इसी डायमीटर के अंदर है। तो इस वजह से हमने 10⁻⁻14 रखा कि अगर हम विद इन द न्यूक्लियस बात करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैलकुलेशन से हमें पता चला कि इतनी स्पीड पॉसिबल ही नहीं है हमारी इस वर्ल्ड में। अब हम देखते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बाहर लेट करें तो फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। तो इसलिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो यही रहेगी, डेल्टा पी इज इक्वल टू एच ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे हमने जो डायमीटर इस्तेमाल करना है वो न्यूक्लियस का नहीं करना। हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट होता है, सेकंड ऑर्बिट होता है। तो फर्स्ट करें, हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसका इसका जो डायमीटर है, ये हम पहले ही जब हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो हमने डायमीटर निकाला था, वो 0.05 नैनोमीटर था। तो नैनोमीटर को जब हम कन्वर्ट करते हैं, नैनोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻9, तो हमारे पास 5 इंटू 10⁻11 आ जाती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट का डायमीटर है। तो अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो अलग अगर तो इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन किससे जो वैल्यू आती है वो आती है 1.46 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो 10⁻7 है यानी ये वैल्यू है पॉसिबल वैल्यू है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से कम है। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं बल्कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सो ये हमारे पास छोटा सा टॉपिक था, अनसर्टेनिटी इन द एटम। होप सो ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो अब इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच।